पार्ट में आपने देखा फ्रैंकलिन सिंचन पिंचन अपनी गाड़ी लेके एक सुनसान इलाके से जा रहे होते हैं कि तभी वो नोटिस करते हैं एक हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहा है। फ्रैंकलिन अपनी गाड़ी रोक देता है और वो हेलीकॉप्टर उनके सामने आके लैंड हो जाता है। फ्रैंकलिन जब हेलीकॉप्टर के अंदर देखता है तो हेलीकॉप्टर के अंदर कोई भी नहीं बैठा होता। ये सब देख के वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनको पता चल जाता है ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक कार्स किलर हेलीकॉप्टर है। तीनों अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन वो कार्स किलर हेलीकॉप्टर उन पर लगातार हमला करता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाते हैं और सीधा एक फैक्ट्री में जाके छिप जाते हैं। लेकिन उनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो कार्स किलर हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के आसपास घूम रहा होता है। और अब आगे अरे देखो तो सही, मुझे फ्रैंकलिन सिंचन पिंचन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। पता नहीं कहाँ पे छुप के बैठ गए हैं। एक बार मुझे वो तीनों मिल जाए, उसके बाद मैं उन्हें अपनी गोलियों से भून डालूंगा। अरे कहाँ पे हो तुम तीनों? आज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम तीनों को मारे बगैर मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाला, तो इसलिए बेहतर होगा बाहर आ जाओ। अरे फ्रैंकी भैया, आज ये कार्स किलर हेलीकॉप्टर हमें जान से मार कर रहेगा। फ्रैंकी भैया, अरे देखो तो सही, उस कार्स किलर हेलीकॉप्टर ने हमें रेडियो से बात की है। अरे हाँ ना सिंचन पिंचन, मुझे खुद बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर हमारे सामने ये फैक्ट्री ना आती तो हमें वो कार्स किलर हेलीकॉप्टर अपनी गोलियों का निशाना बना देता। फ्रैंकी भैया, अभी हम क्या करेंगे? अभी कोई भी जाने की जगह नहीं है हमारे पास। अरे हाँ ना फ्रैंकी भैया, अगर हम इस फैक्ट्री से बाहर जाएंगे तो वो कार्स किलर हेलीकॉप्टर हमें मार डालेगा। अरे यार सिंचन पिंचन, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो वो हमें जरूर मारेगा। लेकिन देखो तो सही, उसकी शक्तियाँ इतनी ज्यादा हैं कि उसे पता है कि हम फैक्ट्री के अंदर हैं और उसने रेडियो को अपने वश में करके हमसे बात की है। अरे फ्रैंकलिन सिंचन पिंचन, मैं खाली तुमसे बात नहीं कर सकता बल्कि तुम्हारी बातें सुन भी सकता हूँ। आज तुम इस फैक्ट्री से बच के बाहर जा नहीं पाओगे। फ्रैंकी भैया, ये तो देख, वो हमारी बातें सुन भी सकता है। अरे हाँ ना फ्रैंकी भैया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा अब हमारा क्या होगा। आज से पहले ऐसा कार्स किलर हेलीकॉप्टर मैंने कभी भी नहीं देखा। ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ये हमारी बातें सुन भी सकता है और हमसे बात भी कर सकता है, वो भी इतने दूर रह के। अरे फ्रैंकी भैया, कोई ना कोई प्लान तो होगा आपका। अरे यार, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसके पास एक बहुत ही ज्यादा तगड़े वाली मशीन गन है जिसके आगे सब कुछ बेकार हो जाता है। फ्रैंकी भैया, फिर हम क्या करें? कुछ तो करना होगा ना। अरे यार, ये हेलीकॉप्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं इसके सामने टिक नहीं सकता। अरे मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये हेलीकॉप्टर हम तीनों को मार डालेगा। अरे फ्रैंकलिन सिंचन पिंचन, तुम तीनों चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते और बेहतर यही होगा कि तुम तीनों फैक्ट्री से बाहर आ जाओ। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें आसान सी मौत मारूंगा। फ्रैंकी भैया, देखो तो सही, ये कह रहे हैं फैक्ट्री से बाहर आके सरेंडर कर दो, उसके बाद फिर तुम लोगों को मार डालूंगा। This is rescue mission 103. I repeat, this is rescue mission 103. इस फैक्ट्री के अंदर एक सिविलियन फंसा हुआ है। हमें कैसे भी करके उसको सेफली बाहर निकालना होगा, लेकिन आप सबको एहतियात से काम लेना होगा क्योंकि आसपास एक कार्स्ट किलर हेलीकॉप्टर उसको ढूंढ रहा है। अगर वो हमें देख लेता है तो वो हम पे हमला भी कर सकता है। सो बी केयरफुल बॉयज। अरे वो शापित आत्माओं से लड़ने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है, इसलिए मैं हारूंगा नहीं। दिस इज डार्क कमांडोज और मैं उनका चीफ बात कर रहा हूँ। फ्रैंकलिन, मुझे पता है कि तुम ये आवाज सुन रहे होगे। अगर तुम ये आवाज सुन रहे हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं और हमें पता है कि वो कार्स्ट किलर हेलीकॉप्टर तुम्हारी जान के पीछे लगा हुआ है। इसलिए बेहतर यही होगा कि जल्दी से तुम इस फैक्ट्री से बाहर आ
जाओ। अरे सिंचन पिंचन, ये डार्क कमांडोज कहाँ से आ गए? फ्रैंकी भैया मेरे को क्या पता है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो हमको बचाने के लिए आए हैं। अरे हाँ ना फ्रैंकी भैया, हमें बाहर चले जाना चाहिए। और ये लोग ये भी जानते हैं कि कार्स किलर हेलीकॉप्टर हमारी जान के पीछे लगा हुआ है। फ्रैंकलिन, तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो जल्दी से बाहर आ जाओ। फ्रैंकी भैया जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो वो कर्स किलर हेलीकॉप्टर हम सबको मार डालेगा। अरे हाँ ना फ्रैंकी भैया, भागते रहो। अरे भैया, क्या आप लोग हमें बचाने के लिए आए हो? लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारी जान के पीछे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला कार्स किलर हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। आई नो फ्रैंकलिन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार्स किलर हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यहाँ पे बहुत खतरा है। कहीं पे लेकर जाएंगे हम लोगों को? कहीं तुम भी उसके साथ तो नहीं मिले हुए हैं? अरे हाँ, कहीं तुम हेलीकॉप्टर के साथी तो नहीं हो? हमें कहीं ले जाकर मार तो नहीं दोगे? ये वक्त बातें करने का नहीं है, हमें अपने बेस पे जाके बात करनी होगी, नहीं तो वो हेलीकॉप्टर यहाँ पर आकर हमला कर देगा। अरे चीफ, वो तो देखो, वो कार्स किलर हेलीकॉप्टर हमारी ओर ही आ रहा है, और वो भी बहुत ज्यादा तेजी से। अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो वो हम सबको मार डालेगा। तो सोल्जर्स, आज ये कार्स किलर हेलीकॉप्टर जिंदा नहीं बचना चाहिए। अपनी पूरी जान लगा दो और इसको निस्तो नाबूद कर दो। इसको बता दो कि तुम्हारे अंदर एक जवान का खून है जो कभी हार नहीं मानता। अपनी बंदूकों से इसको तबाह कर दो, ताकि इसको भी तो पता चले कि आखिर डार्क सोल्जर्स होते कौन हैं। अरे देखो तो सही, इन लोगों को क्या लगता है कि इन छोटे मोटे खिलौनों से मेरे हथियार का मुकाबला कर लेंगे? अब तो तुम लोग जिंदा नहीं बचने वाले। तुम्हारे साथ खेलने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे नहीं, ये शापित हेलीकॉप्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये मेरे सारे के सारे साथियों को मारे जा रहा है। अरे चीफ, जितना हम लोगों ने सोचा था, ये हेलीकॉप्टर तो उससे ज्यादा पावरफुल है। अरे हाँ सोल्जर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इतना तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अरे चीफ, हमें नहीं लगता कि हम इसको ज्यादा देर तक रोक सकेंगे। आपको यहाँ से निकलना होगा। अरे नहीं, मैं तुम लोगों को यहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकता। अरे चीफ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सारे के सारे सोल्जर मारे जाएंगे और हमारे साथ आप भी मारे जाओगे। मैं इस हेलीकॉप्टर का ध्यान बटाऊंगा, आप तभी यहाँ से मौका देकर निकल जाना। अरे सोल्जर, इस तरह तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अरे चीफ, मेरा यही सपना था कि मैं लॉस सैंटोस को बचाते हुए कुर्बान हो जाऊं, इसलिए मैं कहता हूँ आप मेरे इशारा करते ही यहाँ से निकल जाना। अरे प्लीज ऐसा मत करो। अरे जानता हूँ कि इसमें मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। लॉस सैंटोस को बचाने के लिए मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूँगा। ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं एक डार्क सोल्जर हूँ। अरे आज हेलीकॉप्टर, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर देख, मेरी तरफ देख, देख तेरे से कौन लड़ने आया है। अरे सोल्जर, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे सिंचन पिंचन, जल्दी से चीफ को फॉलो करो। फ्रैंकी भैया, उस बंदे का क्या होगा? अरे अरे फ्रैंकी भैया, अरे फिलहाल तो जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे जल्दी जल्दी चलो चीफ, नहीं तो वो हेलीकॉप्टर पीछे आ जाएगा फिर से। अरे देखो तो सही, इन छोटे मोटे कीड़ों को क्या लगता है कि ये मुझे रोक सकेंगे? अरे जानता हूँ कि मैं तेरी नजर में एक कीड़ा हूँ, लेकिन मैं एक डार्क सोल्जर हूँ और मैं अपना फर्ज निभा के रहूँगा। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। ये अपने चीफ को यहाँ से निकालने के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा था, लेकिन छोड़ूंगा तो मैं इसके चीफ को भी नहीं। इसकी कुर्बानी तो वेस्ट होगी। अरे तुम लोग भागकर कहाँ पे जाओगे और कब तक भागते रहोगे मेरे से? अरे
फिक्र बिल्कुल भी मत करो, हमारी कार्स बुलेट प्रूफ है और इसके अंदर बुलेट्स नहीं आ सकती। अरे चीफ, लेकिन हमारी कार्स को डैमेज हो रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। अरे चीफ, अगर आप बोले तो मैं सीक्रेट वेपन यूज कर लूं। अरे वो सीक्रेट वेपन मुश्किल वक्त के लिए है, अगर हमने अभी यूज कर लिया तो उसे रिफिल करते हुए टाइम लगेगा। अरे बॉस, ये भी तो एक मुश्किल वक्त है, हमें यूज करना ही होगा। अरे ठीक है सोल्जर, लेकिन निशाना मिस मत करना, हमारे पास एक ही मौका होगा। अरे तो ये है डार्क कमांडोज का सीक्रेट वेपन और अब देखना कि मैं इस हेलीकॉप्टर के साथ करता क्या हूँ। ये क्या हो रहा है? छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। तो ये है डार्क कमांडोज का सीक्रेट बेस। यहाँ पे ये कहा जाता है कि कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता और इससे ज्यादा सेफ प्लेस पूरे लॉस सैंटोस में नहीं हो सकती। अरे भाई साहब, देखो तो सही, ये कितना ज्यादा सीक्रेट वाला बेस है। है ना फ्रैंकी भैया, मेरे को लगता है इस बेस के अंदर वो कर्स किलर हेलीकॉप्टर कभी भी नहीं आ सकता। अरे हाँ ना फ्रैंकी भैया, और देखो तो सही, आसपास कितने सारे गार्ड्स हैं। अरे कमांडो भैया, मुझे आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे हाँ फ्रैंकलिन, पूछो जो पूछना चाहते हो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। अरे सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि आखिर तुम लोग काम कौन सा करते हो? अरे फ्रैंकलिन, इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें आसान लफ्जों में समझाता हूँ। हम लोग डार्क कमांडोज हैं और हमारा ये सीक्रेट बेस है और ये बेस लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा सिक्योर बेस है। इसके अंदर हमारे काफी सारे गार्ड्स और बहुत सारी कीमती चीजें पड़ी हुई हैं जो हमारे मिशन में हमारे काम आती हैं। लेकिन भैया आप लोग करते क्या हो? अरे हाँ ना भैया। अरे देखो, लॉस सैंटोस में बहुत सारे खतरनाक केसेस होते हैं, जैसे आत्माएं और भूत प्रेत। ऐसी जो भी चीजें लॉस सैंटोस में आतंक बचाती हैं, हम उसको कंट्रोल करते हैं। अरे भाई साहब, इसका मतलब ये है आपने हमें उस कार्स किलर हेलीकॉप्टर से इसीलिए बचाया क्योंकि आपकी ड्यूटी है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि तुमसे कोई मिलना चाहता है। अरे भाई साहब, देखो तो सही, ये तो लॉस सैंटोस के जमुंडा वाले बाबा हैं। अरे बाबा जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे बच्चा, मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो गया था, इसीलिए लॉस सैंटोस के इन डार्क कमांडोज ने मुझे यहाँ पे ले आए हैं। आपको मेरे से क्या काम था? अरे देखो, मेरी बात को समझो, वो कार्स किलर हेलीकॉप्टर जिसको अपने श्राप का निशाना बनाता है, उसे जान से मार कर रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो हमें जान से नहीं मारेगा, आराम नहीं करेगा क्या? अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो कार्स किलर हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा शापित आत्माओं वाला हेलीकॉप्टर है। अरे बाबा जी, मैंने अपने सोर्स के मुताबिक पता किया है, पुरानी शापित मम्मी की वजह से बना। क्योंकि वो मम्मी बहुत ही ज्यादा शापित थी, उसकी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट भी मारे गए। अरे लेकिन बाबा जी, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि हम उस हेलीकॉप्टर को मारेंगे तो मारेंगे कैसे? अरे ये कोई नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि उस श्राप ने एक लोहे के इंजन और इस हेलीकॉप्टर को अपना जिस्म बना लिया है, जिसकी वजह से ये छोटे मोटे हथियारों से हम इसे नहीं मार सकते। अरे बाबा जी, लेकिन इसको मारने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। अगर हम उस शापित मम्मी को ढूंढकर आग में जला दे तो ये कार्स किलर हेलीकॉप्टर मारा जाएगा। अरे देखो तो सही, ये चूहे बिल में जा छिपे हैं, इनको मुझे बाहर निकालना होगा। अब तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। आज तुम सबकी शामत आई है, क्योंकि कार्स किलर हेलीकॉप्टर तुम्हारे अंडरग्राउंड बेस को तबाह कर देगा। अरे कितना ज्यादा मजा आता है मुझे तबाही करते हुए। अब निकलो बाहर और मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। दिस इज इमरजेंसी। मुझे लगता है कि हमारे बेस पे वो कर्स किलर हेलीकॉप्टर हमला कर रहा है। लेकिन मेरे कदम बहुत ज्यादा डर लग रहे हैं, अब क्या होगा? अरे डार्क कमांडो भैया, अब हम क्या करेंगे? अगर ये बंकर टूट गया तो हम सब मारे जाएंगे। तो क्या ये कार्स किलर हेलीकॉप्टर इस सीक्रेट बंकर को तोड़ पाएगा और फ्रैंकलिन, सिंचन, पिंचन इस बंकर से सही सलामत बाहर निकल पाएंगे? इसके लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड।